सो है वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं फिर से देखने वाला हूँ खूनी मंडे की एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा डरावनी है और तुम लोग मेरे साथ देखो आराम से और एंजॉय करो। भूतनी अने दीप्ति से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो लोग भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ते थे और ये ट्रिप उनकी कॉलेज में एक साथ आखिरी ट्रिप थी। पर अने के लिए उस ट्रिप के स्पेशल होने का एक और रीजन था। वो दीप्ति को इस ट्रिप पर शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। सब प्लान के हिसाब से परफेक्ट था। वो दिन में चिलिका लेक के खूबसूरत नजारे देखेंगे और शाम को लेक के किनारे अने उसको प्रपोज करेगा। अने चाहता था कि वो दोनों उस पल में अकेले हों। शाम को जंगल सफारी के बाद अने ने दीप्ति को बाइक पर बिठाया। जब वो लोग वहां से निकल रहे थे तो गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें कहा कि वो किसी भी हालत में रात होने से पहले वापस आ जाएं। अने ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दीप्ति के साथ वहां से चला गया। आखिरकार उसने बाइक लेक किनारे जाकर एक ऐसी ऐसे तो होता है, कोई अगर किसी चीज़ की मना कर रहा है तो क्यों नहीं मान रहे तुम लोग, क्यों नहीं मानते ये बंदे, मुझे समझ में नहीं आता है भाई। मुझे तो कोई कहता है भाई तू रात के 10 बजे यहाँ मत जा, मैं तो वहाँ दिन के 10 बजे ना जाऊँ। कैसे है भाई, मतलब तुम लोग भाई अगर कोई कहे ना भाई यहाँ मत जा तो कूल में बनना कि आ मत जंजी है भाई। क्या भूत भूत किस दिन भूत ने पकड़ लिया ना जंजी निकल जाएगा। जंजी मैं भी जंजी, मुझे भी पता है, फट्टी ना पता चलता है। अभी तो भाई कुछ नहीं होता, जब कुछ दिखेगा ना तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट तुम लोग फिर देख लो भाई। जगह रुकी जहां से इतना खूबसूरत सनसेट दिख रहा था जैसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। दीप्ति बाइक से उतरकर खुशी से एक छोटे बच्चे की तरह भागने लगी। अने अपनी बाइक पार्क करके उसके पीछे गया तो उसने देखा कि दीप्ति एक कटे हुए पेड़ की तरफ भाग रही है। उसने सोचा कि वो उसे छुप कर डराएगा और फिर उसी वक्त उसे प्रपोज कर देगा, और उसने यही किया। लेकिन दीप्ति डरी ही नहीं, बल्कि वो उस पेड़ के कटे हुए टहने पर बैठकर पेड़ के पास के एक कोने को घूरे जा रही थी और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। आने ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन दीप्ति ने उल्टा उसको चुप रहने को कहा और पेड़ की एक टहनी के ऊपर बैठी एक सुंदर सी सफेद बिल्ली को देखने को कहा। तो बिल्ली के भाड़ में पहले तुम करो, तुम लोग को यहाँ पर मेरा सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, प्लीज़ इसको दबा दो, उस वीडियो को लाइक कर दो। मेरे 1700 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मेरी जो शॉर्ट्स है वो तुमने बताया कि अजीब वो गरीब है, सो उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो मैं कभी ना कभी तो मतलब कर दूंगा फिक्स। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरा कोई दोस्त देख रहा है, चोमू दोस्त देख रहा है, तो भाई तू भी सब्सक्राइब कर दे, मत हंस मेरे ऊपर, ठीक है। ये था किसी के लिए, अब तुम लोग मत सोचना मैं किसको बोल रहा हूँ। अगर मेरा कोई दोस्त है, अगर मेरी कोई दोस्त है जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर वो वीडियो देख रही है तो भी कर दे लाइक, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो देखते हैं वो लाइक नहीं करते, इसलिए मैं उनको भी कह देता हूँ, ठीक है। सो तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, मेरा यहाँ इंस्टा दिख रहा है, मेरा इंस्टा भी फॉलो कर लो प्लीज़। मैं भी अभी मैंने जिम स्टार्ट किया है तो मैं भाई जिम की मेरा स्टार्ट करने वाला हूँ। सो प्लीज़ 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 कर दो। मेरा एक और लॉन्ग चला है जिसकी डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को वीडियो की मिल जाएगी, न्यू वीडियो आने वाली है, सो उसको प्लीज़ देख लेना। और बस यही, मुझे नहीं पता इसमें क्या 2-3 व्यूज़ आएंगे, अगर इसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करते आएंगे। अने को लगा कि दीप्ति कोई मजाक कर रही है, क्योंकि वो पेड़ कटा हुआ था और उसकी कोई टहनी ही नहीं थी। अने ने देरी ना करते हुए रिंग निकाली और दीप्ति को प्रपोज कर दिया। रिंग निकालते ही दीप्ति का ध्यान अने की तरफ गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दीप्ति ने तुरंत हाँ कर दी और वो एक दूसरे को गले लगाकर इस पल को सेलिब्रेट करने लगे। अंधेरा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी वापस जाना सही होगा। जब वो लोग रिजॉर्ट पहुंचे तो वहां पर उन्हें रिजॉर्ट के मैनेजर की शक्ल पर एक अजीब सा डर दिखा। वो कमरे में पहुंचे जिसमें घुसते ही दीप्ति बिना अने से बात करे सोने चली गई। ये बात उसे अजीब तो लगी, लेकिन वो सुबह से बाहर भी थे, तो अने को लगा कि शायद दीप्ति थक गई होगी और वो भी सो गया। लेकिन उसकी ये नींद कुछ ही देर बाद दीप्ति के रोने की आवाज से खुली। दीप्ति पागलों की तरह बिना रुके रो रही थी और कमरे में एक कोने में देखकर बस यही कह रही थी कि उस पेड़ की भूतनी उसे मार देगी। अने को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाकर दीप्ति को शांत कराया और तब दीप्ति ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर अने का दिल दहल गया। दीप्ति ने बताया कि उसके सपने में वही सफेद बिल्ली आई थी जिसे उसने लेक के किनारे वाले पेड़ पर बैठे देखा था, लेकिन वो बिल्ली बहुत खूंखार और डरावनी लग रही थी। और फिर अचानक उसने दीप्ति के हाथ पर हमला किया, जिससे दीप्ति की नींद टूट गई। जब दीप्ति ने आंखें खोली तो वो सफेद बिल्ली उसके सामने ही थी और देखते ही देखते वो एक भयानक भूतनी में बदल गई, जिसके
उसके सड़े गले हाथ थे और जो अपनी काली आंखों के साथ उनके कमरे के एक कोने में खड़े होकर बाकी सब छोड़ो, भूतनी सुंदर है। लुक एट हर, लुक एट हर, शी इज गॉर्जियस। आई थिंक शी इज लाइक क्वीन, ना जस्ट शी क्वीन। भाई कितनी खूबसूरत है भाई। और मैं इतना भूत देखता हूँ, मैं भूत की वीडियो सुनाता हूँ, भूत की स्टोरी सुनाता हूँ, तो मुझे भूत पसंद आ रही है आजकल। मतलब नहीं भाई, मुझे नहीं पसंद अगर कोई भूत देख रहा है तो, बट यार भूतनी सुंदर है भाई, कॉम्प्लीमेंट। उन्हीं को घूर रही थी और इसलिए दीप्ति जोर से चीखी। पहले तो अनी को लगा कि दीप्ति कोई सपना देख रही है, पर दीप्ति के हाथ में वाकई किसी बिल्ली के नोचने के निशान थे, जिसे देखकर अने के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दीप्ति को वहां से ले जाने का सोचा, पर जैसे ही उसने दीप्ति को हाथ लगाया, कोई अने का गला घोटने लगा। तभी उसे भी वो भयानक भूतनी दिखी, जो एकदम से उसके सामने आ गई और उसे मारने की कोशिश करने लगी। अने दीप्ति से मदद मांग रहा था, लेकिन दीप्ति की तबीयत एकदम से खराब होने लगी। दीप्ति के मुंह से अपने आप खून निकलने लगा और दर्द के मारे उसका रोना निकल गया। दीप्ति की आंखें भी साए जैसी काली पड़ गई थीं। अने का दम घुटने ही वाला था। तभी रिजॉर्ट का मैनेजर उनकी चीखें सुनकर कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ वहां आ गया, लेकिन उसके आने से भी कुछ नहीं हुआ। वो भूतनी अब वहां नहीं थी, लेकिन दीप्ति की आवाज बदल चुकी थी और वो एक डरावनी सी आवाज में बस यही कह रही थी कि वो सबको मार देगी, जिसके तुरंत बाद वो दोनों बेहोश हो गए। मैनेजर की मदद से अने और दीप्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब अने की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स, दीप्ति के पेरेंट्स और वो मैनेजर वहीं थे और उसे होश में आता देखकर बुरी तरह रोने लगे। अने ने डरते हुए उनसे दीप्ति के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि दीप्ति की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ब्लड लॉस की वजह से मौत हो गई। अने ये सुनते ही पूरी तरह से टूट गया और तब उस रिजॉर्ट के मैनेजर ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने बताया कि मंगला जोड़ी गांव के एक पेड़ पर एक भूतनी का वास है। कई साल पहले उसने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी थी। जो कोई भी उस पेड़ को छूता था उसका मरना तय था और अक्सर मरने से पहले लोगों को एक सफेद बिल्ली दिखती थी, जो एक भूतनी में बदलकर उन्हें दर्दनाक तरीकों से जान से मार देती थी। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस पेड़ को काट दिया। जहां उन गांव वालों को लगा कि पेड़ को काटने के बाद आखिरकार उनको उस भूतनी से छुटकारा मिल गया, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ। उसी रात गांव की एक छोटी सी लड़की में उस पेड़ की भूतनी आ गई। उस भूतनी ने गांव वालों के सामने ऐलान किया कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो दशहरे तक 21 लोगों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारेगी और अपना बदला लेगी। उस भूतनी ने अपना वादा पूरा किया और दशहरे तक गांव के 21 लोगों को मार डाला। उन सब ने मरने से पहले एक सफेद बिल्ली दिखने का दावा किया था। तब से गांव वालों ने दिन ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। गांव वाला दिन में उस पेड़ के आसपास जाने तक की गलती नहीं करता। उस दिन अने के लिए सब कुछ बदल गया। उसके लिए पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहे। जब भी वो किसी बड़े पेड़ के पास से गुजरता, उसे एक परछाई नजर आती और हर रात उसके सपने में वो भूतनी एक सफेद बिल्ली के रूप में आती, जो धीरे धीरे उसके करीब आकर मुस्कुराती और उसका गला घोटकर उसकी जान लेने की कोशिश करती। अने ने अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद एक रात उसके पेरेंट्स की नींद अने के चिल्लाने से खुली। वो किसी से पेड़ के पास आने के लिए माफी मांग रहा था। उसके पेरेंट्स डरते हुए उसके कमरे तक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें अने नहीं बल्कि उसकी लाश मिली, जिसके सामने वही मंगला जोड़ी पेड़ की भूतनी हंस रही थी, जिसके बारे में अक्सर अने बात करता रहता था। पर इससे पहले कि अने के पेरेंट्स कुछ कर पाते, वो हंसते हुए हवा में एकदम से गायब हो गई। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, क्योंकि इनकी स्टोरी है, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद इनके चैनल पर चले जाना। इनके चैनल की जो वीडियो है जी मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ भाई इस वीडियो में 2 3 4 5 के व्यूज़ तो क्यों नहीं आते? एक तो यूट्यूब क्या तरह कुछ झसका है क्या? यूट्यूब मेरी वीडियो कहीं भेजता ही नहीं है। तो यूट्यूब सुन, ये वीडियो कम से कम 3 से 4 लाख आदमी का भेज सुन ले, ठीक है अच्छे से, और सबको लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा फॉलो कर लेना। बाय।